दावत दूंगा कि प्लीज़ अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज़ डॉक्टर गुलाम हुसैन। कोई और साहब बोलना पहले कोई और बोलना चाहते हैं? चलें फिर अब सरदार गुलाम अब्बास अली खान साहब, आप भी जनाब अपने ख्यालात का इजहार करें आज के इस मौके की मुनासबत से। मौजूद ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग इतने बिजी टाइम में यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे दरमियान आज डॉक्टर गुलाम हुसैन माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा बात को यहाँ से शुरू करूँगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जाले कारकुन हैं जो ना तो कहीं जा सकते हैं, ना ही किसी और पार्टी को अपना सकते हैं, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो हमारा इश्क था वो आज से 40 साल पहले भी उतना ही था जितना आज है। आप तो जानते हैं कि लाहौर के हवाले से हमारा ताल्लुक़ है। सरदार मज़हर अली ख़ान मेरे बड़े भाई MPA थे लाहौर मॉडल टाउन से, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे सीनियर वो पॉलिटिशियन जिन्होंने अटक किला 7 साल 8 साल अटक किला बर्दाश्त किया। खैर आपसे बेहतर और कौन जानता है सर। बिल्कुल ठीक फरमा। तो हमें फ़ख्र है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुन हैं और हमें फ़ख्र है कि हम आज भी उस पर कायम दायम हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असली का वाज़ेह मौक़िफ़ बनाने का मकसद ही हमारा ये था कि हम कई चीज़ों में हम जरदारी ग्रुप और इन लोगों से कब्ज़ा ग्रुप से एग्री नहीं करते थे, और इसी वजह से हमने अपने आप को एक असली के प्लेटफॉर्म पे हमने इकट्ठा किया। आज भी काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असली की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन जो है वो तकमील के मराइल में है। वक्त से पहले बात नहीं करनी चाहिए, हम हर चीज़ को समझते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मौक़िफ़ को लेके आगे चलते रहेंगे, शहीद भुट्टो के नाम को लेके आगे चलते रहेंगे। आज के मैं इस बरसी पे आज 19 साल हो गए मीर मुर्तज़ा के इंतकाल को। उनको 70 क्रिप्टन के सामने कत्ल किया गया, लेकिन आज तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, आज तक उनका एक कातिल गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मैं आज उनकी बरसी के मौके पे मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी और रहमान मलिक को गिरफ्तार किया जाए, उनसे तफ्तीश की जाए। देखिए, ये हमारा मौक़िफ़ आज का नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ उस दिन से जिस दिन से मोहतरमा को बड़े बाजार मोहतरमा को कत्ल किया गया। आज तक मोहतरमा 5-7 साल से ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि घर के सारे बेटी हैं, कोई अफगानी फैक्टर्स में शामिल नहीं है। किसी किस्म का हम बिलीव नहीं करते इस बात पे कि इसमें किसी अफगानी का ताल्लुक है या किसी इंताब फसी का ताल्लुक है या किसी तलिबान का ताल्लुक है। ये उनका कत्ल जो है ये पार्टी की उनको घर के अंदर से उनको मरवाया गया था। वो हमारी बहन थी, हमने हमेशा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी बड़ी बहन का रुतबा दिया। हमें उनसे भी बड़े शिकवे हैं घर के, उन्होंने भी अपने भाइयों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे दिल में कभी उनके लिए कभी हमने उनके लिए बुरा नहीं सोचा। आज भी हम उनको दुआ देते हैं, अल्लाह उसको जन्नत में फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इतना पैसा उनके काम ही नहीं आया, उनके काम भी पैसा नहीं आया। कराची में जब उन पर अटैक किया गया, जिसमें 200-250 हमारे कारकुन बेचारे कईयों के डॉक्टर साहब कईयों के हाथ टूट गए, कईयों के अपने कितने लोग वहाँ शहीद हुए। तब हमने मोहतरमा से मुतालबा किया था कि आपको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी है तो आप कम से कम 20-20 लाख रुपए कारकुनों के लिए वफ़ करें। लेकिन मोहतरमा भी उसका बस जरदारी साहब को फॉलो कर रही थी बदकिस्मती के साथ, जिसकी वजह से कारकुनों में उनका एतमाद मजरू होता गया। लेकिन बहरहाल जो फिर उनके साथ उसके बाद हुआ वो भी अब क्या हम उसे कह सकते हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मीर मुर्तज़ा को आला मकाम अता फरमाए। लेकिन इनके कातलों को डॉक्टर साहब गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये मुतालबा पहले भी था और आज भी है। आज सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात करती है अपना बड़े बड़े जो उनके जो जरदारी ग्रुप के लोग जो हैं वो जिक्र ही नहीं करते कि मोहतरमा को किसने मारा, मोहतरमा कातिल क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया आज तक। अगर नाहिद खान उसके अंदर इन्वॉल्व है तो नाहिद खान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, अगर कोई और उसके अंदर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई की जाए। जनरल राही शरीफ, हम आपसे बहुत तकवा रखते हैं क्योंकि आपने अभी तक आज 1-1.5 साल में जो आपने कर दिखाया पाकिस्तान में, आज तक आपसे पहले कोई नहीं करके दिखा सका। जनरल परवेज कानी, हमें आपसे बहुत शिकवे हैं कि आपने पाकिस्तान के एक जनरल होने के नाते आपके दौर में 10,000 लोग सिर्फ कराची में कत्ल किए गए, लेकिन आपने हंसते हुए कराची से वापस आ गए कि अगर वफाकी हुकूमत हमें कहेगी तो हम एक्शन लेंगे। मैं पूछता हूँ जनरल परवेज कानी साहब, अगर पाकिस्तान तबाह हो जाता या 50,000 बंदा कराची मर जाता तो तब भी अगर हुकूमत आपको ना कहती तो इसका मतलब आपने एक्शन नहीं लेना था।
इसका मतलब आज ये साबित हो चुका है कि कराची की तमाम कत्लो गारत के अंदर ये सारे फैक्टर शामिल थे। उसमें जरदारी ग्रुप शामिल था, उसमें जितने भी आप MQM सारे उसमें शामिल थे जिन्होंने कराची को तबाह किया। जनरल राय शरीफ, हम आपके साथ हैं। आप एक सिपा सपार के तौर पे सामने आए हैं, आप एक मजहब इंसान के सामने तौर पे हैं। और आपको डॉक्टर साहब बड़ी हैरत होगी, पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके घर में शॉलें भिजवाई, $6,000 की एक शॉल भिजवाई जो उन्होंने गेट से ही वापस कर दी। तो ये एक किरदार है। ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर फौजी हैं, हमें आफरीन है। आज पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में जा रहा है, आज पाकिस्तान एक सेफ हाथों में जा रहा है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जो भी जिस तरह रेंजर्स ने कराची में इक़दाम किए उसी तरह अब पंजाब में मियां बरादरान की भी बारी आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी पाकिस्तान को 30 साल से रोड कचोड़ के इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। नंदीपुर में डॉक्टर साहब 81 अरब रुपीस को नुकसान किया गया और कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे इनके बाप का माल है। इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई अब 100 दिन नहीं भाग सकेगा। मैं वादे से आपको कह देना चाहता हूं, हमारा भी रास्ता सबसे ऐसी बात नहीं है। आज आप देखें लोग करप्शन करके पाकिस्तान से सारा माल बरतानिया लेके आ रहे हैं। वो एक यहाँ पे एक मुतरका बोर्ड का साबिक चेयरमैन था आसिफ हाशमी, अरबों रुपए की फ्रॉड किया हुआ उसने पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे बरतानिया में उसको बैठा हुआ है। फाजिल पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, नैब से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आसिफ हाशमी को गिरफ्तार किया जाए और अटक क्लेमेंट से इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिस तरह आज डॉक्टर आसिम के साथ किया जा रहा है। और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े वाकयात सामने आ रहे हैं कि किस तरह कराची के लोगों को उसके अस्पतालों में जाके कत्ल किया गया। तो ये बातें हकीकत है, ये अब सब सामने आ रही हैं। सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप की डॉक्टर साहब पाकिस्तान को जरूरत है। और हमें फख्र है कि नवाज शरीफ से तो हमें कोई तोक़ा नहीं है, नवाज शरीफ, लेकिन मियां नवाज शरीफ इस दफा पाकिस्तान से आप बाहर नहीं जा सकेंगे। ये आपकी गलत फहमी है। जरदारी तो निकल गया, आप नहीं निकल के जा सकेंगे। वो दौर अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सऊदियों को अपनी फिक्र लगी हुई है। इसलिए अब जरूरी है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुनों को इकट्ठा किया जाए, यूनाइट किया जाए। आपकी क़यादत में भी हम मुत्तहिद हैं। आज मलक कैसर साहब हमने मिलकर फैसला किया कि आज मीर मुर्तज़ा की हम बरसी करें। हमें फ़ख्र है, ये भुट्टो ख़ानदान से हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। ये ना तो कोई आज तक ख़त्म कर सका है, ना कोई आइंदा ख़त्म कर सकेगा, और ना हमने कभी बाज आना है। और जेलो शलो से ना हम माजी में कभी घबराए हैं। मुझे फ़ख्र है साथियों, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, MRD मूवमेंट 19 का पहला शख्स था, इसने लाहौर से 17 साल की उम्र में गिरफ्तारी पेश की थी। ये कोई ढका सुबह नहीं है। मैंने 17 साल की उम्र में मिलिट्री ट्रायल देखा था। आज तक हम लोग अपनी बात पे कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। अगर करना होता तो मेरा भाई तो उस जमाने में MP था पीपल्स पार्टी का, लाहौर का, पाकिस्तान का अर्दल अजीज रहनुमा, अरबपति आदमी था सरदार मजहर खान, लेकिन उसूलों के खातिर उन्होंने अपने आप को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने उसूलों को साथ रखेंगे। हम मुतालबा करते हैं आसिफ जरदारी साहब और आसिफ जरदारी और रहमान मलिक को फौरी तौर पर काबिल तफ्तीश किया जाए मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के इल्जाम में। इसको भागने ना मत दिया जाए, ना इसको भागने देंगे। और बिल्लो रानी तुम कैसे बेटे हो? अपने आप को कहते हो जी कि मैं बेनज़ीर का बेटा हूं। कैसे तुम बेटे हो कि तुम्हारी माँ के कातिल तुम्हारे घर के अंदर बैठे हुए हैं और तुम कहते हो कि मेरी माँ के कातिल को फला फंडामेंटल फला इंटरमेंटल उन लोगों ने मारा? ये सब बकवास है। कौम इसको नहीं मानेगी। आने वाले दिनों में सबका एहतसाब होगा और बड़ा कड़ा एहतसाब होने वाला है। इस बार जनरल राय शरीफ को पता है कि ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है, और यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है। वरना पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पता नहीं अगले 8-10 सालों में बरतानिया के क्या हालात होंगे, लेकिन पाकिस्तान है तो वो हमारा मुल्क है, उससे हमें तमाम सुविधा, हमारा उससे बहुत प्यार है। तो मैं इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आज जो हम करारदाद पास करेंगे उसमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कातिलों की गिरफ्तारी और उसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के इल्ज़ाम में आसिफ जरदारी, रहमान मलिक की गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तमाम कायदीन जो हमारे जो सीनियर रहनुमा जो बैठे हैं कि वो उसको लबैक कहेंगे और इस करारदाद को जरूर पास करेंगे। कहाँ गए मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल? सर, घर के सामने उसे कत्ल किया गया, कहाँ गए उसके कातिल? तो ये बात है। अब आप लोग बराए मेहरबानी इंशाल्लाह ताला हम लोग सब यूनाइट हैं। ये पीपल्स पार्टी असली खुदा ना खास्ता ये नहीं कि असली से हमें कोई वो बड़ा बेनिफिट है या ये ऐसी बात नहीं है। बुनियादी कारकुन है, वर्कर है, फख्र है इस बात के ऊपर, बहुत फख्र है इस बात के ऊपर, और इसी पे हम कायम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज साथियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये 2-3 करारदादें हैं। और पेशावर में जो कत्लेआम किया गया, पेशावर में जो किया गया, जनरल राय शरीफ आपने लास्ट टाइम भी कौम से वादा किया था जब पेशावर में वाक़या हुआ कि आप ना सिर्फ उन दहशतगर्दों का एहतसाब करेंगे बल्कि उनके जो फैसिलिटेटर हैं, जो उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आप उन पर भी हाथ डालेंगे। लेकिन अभी तक आपने कौम को कुछ नहीं बताया और आज ये फिर कल वाकया पेश आया है। हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप कौम को ये जरूर बताएंगे कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। कौन नहीं जानता कि पंजाब हुकूमत के अंदर कैसे कैसे बड़े दहशतगर्द बैठे हुए हैं? कौन नहीं जानता इस बात को? हमसे ज़्यादा कौन जानता है इस बात को?
लेकिन अब टाइम है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में फौरी तौर पे ऑपरेशन शुरू करें, फौरी तौर पे इनकी गिरफ्तारियां शुरू करें। और जो मेगा प्रोटेक्शन है, जो तो अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये तो 30 साल की पिछले की करप्शन है जो सामने आ रही है, और अभी बड़े खाते निकलेंगे जिसको रेंजर्स पाकिस्तान में आएगी। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आप तशरीफ लाए। माला साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्ताफ खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, इसी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा। आपसे